Shift and recording started. तो आज की क्लास में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में कौन कौन से फीचर मिलते हैं और इन फीचर के एक एक ओवरव्यू के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे इस टैब को पूरा करने के लिए हमको 2 या 3 दिन लगेंगे, लेकिन आज की क्लास में सबसे पहले तो होम टैब में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कुछ फीचर को इसमें एक्सप्लोर करेंगे और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो वर्ड खोलने के लिए आपको विंडो प्रेस करना है। वहाँ पे 2 तरीके हैं, एक तो विंडो से डायरेक्ट सर्च करके आप वर्ड को ओपन कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये होता है कि विंडो प्लस आर प्रेस करें और रन डायलॉग बॉक्स में जाकर के आप फिन वर्ड टाइप कर दें या फिर विंडो पे ही WRD टाइप कर दें तो आपका वर्ड सजेशन में आ जाएगा, वहाँ पे एंटर कर दें और 2 बार करेंगे तो आ जाएगा वर्ड। और टाइटल चेक करेंगे तो बोलेगा डॉक्यूमेंट 1 ब्लैंक, जैसे कि मेरा बोल रहा है और मैंने कुछ लिख दिया है इसमें, तो टाइटल चेक कर रहा हूँ, देखिए क्या बोलेगा। NVDAT, document 1 word. बोला डॉक्यूमेंट 1 वर्ड में कुछ लिखा हुआ है ना, और NVDAT टाइटल चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कुछ लिखा हुआ है, आप एरो डाउन एरो से पढ़ते हैं। प्रीवियस लाइन नेक्स्ट लाइन बता दिया मैंने आपको। Up arrow. Hello all, how are you? I hope that you will be feed and fine. फीट लिखा है, फीट होना चाहिए। फीट को मैं रीड करना चाहूँगा तो आपको पता है कि एडिटिंग कमांड मुझे पता है। फीट पे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एंड कर दे रहा हूँ। CTRL end. Hello all, how are you? I hope that you will be feed and fine. कंट्रोल एंड से एंटर डॉक्यूमेंट चला गया, एक बार और एंड दबा दे रहा हूँ। End, अब blank. लाइन के एंड में चला गया। अब मैं मुझे प्रीवियस वर्ड जाना, क्योंकि मुझे पता है फीट को डिलीट करना, तो कंट्रोल लेफ्ट एरो कर रहा हूँ। CTRL left arrow, fine. और जाना एक बार, CTRL left arrow, and. और जाना एक बार। CTRL left arrow, feet. फीट पे कर्सर है, मुझे देखना कि फीट में क्या गड़बड़ी है, तो राइट एरो लेफ्ट एरो से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ूंगा। राइट एरो कर रहा हूँ, Right arrow, E. लेफ्ट एरो Left arrow, F F. है, Right arrow, E. Right arrow, E. Right arrow, T. लिख दिया मैंने। फिट होता है FIT होता है, तो डिलीट कर दूंगा ई को। Left arrow, E. Left arrow, E. पे कर्सर है, डिलीट दबा रहा हूँ। Delete, E. पहला ही डिलीट हो गया, दूसरा ही बचा है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। Delete, T. टी बचा है, यहाँ पे आई लिख दे रहा हूँ, क्योंकि टी से पहले कर्सर होता है। मैंने बताया था कि जो बोलता है उससे पहले कर्सर होता है, तो यहाँ पे आई दबा रहा हूँ। I. अब सुनिए, CTRL left arrow, fit. CTRL right arrow, and. अब सुनिए पूरा Home, H. Down arrow. Up arrow. Hello all, how are you? I hope that you will be fit and fine. करेक्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं एडिटिंग कमांड। ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में। चलिए, तो ये हो गया एडिटिंग कमांड, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब वर्ड में फाइल को, मेन्यू को खोलने के लिए हम दबाते हैं ऑल्ट। ऑल्ट तो स्पेस के दोनों तरफ होता है, जो कि आपको पता ही है ना। तो दबा रहा हूँ ऑल्ट, सुनिए क्या बोलेगा। पहला Ribbon tabs tab control collapsed. Home tab alt H 2 of 11. रिबन टैब टैब कंट्रोल कोलैप्स। होम टैब यानी जो होम टैब है ये क्या है, कोलैप्स है। इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम होंगे, और ऐसे ही कितने टैब है टोटल, 11 टैब, जिनके बारे में हमने बात की है। तो होम टैब को एक्सपेंड करेंगे, क्या हुआ, तो होम टैब को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, है ना, या तो डाउन एरो कर सकते हैं, या तो आप जो है ऑल्ट डाउन एरो भी करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, होम टैब को, और डाउन एरो कर रहे हैं, ठीक है। Down arrow. File tab button alt F 1 of 11. होम टैब में जाते हैं फिर से। Up arrow. Quick access toolbar toolbar. Auto save toggle button not press escape. Document print layout. Ribbon tabs tab control collapsed. Home tab alt H 2 of 11. स्पेस कर रहा हूँ, देखता हूँ एक्सपेंड होता है कि नहीं। Lower ribbon grouping. Home grouping. Clipboard grouping 1 of 6. Paste split button collapsed pick a paste option, such as keeping formatting or pasting only content. Alt H V 1 of 5. होम टैब के अंदर भी बहुत सारे ग्रुपिंग मिल रहे हैं, और उस ग्रुपिंग के अंदर भी बहुत सारे आपको जो है आइटम मिलेंगे, यानी होम टैब के अंदर भी ग्रुप बना हुआ है। Shift enter. Recording resumed. तो हमने ऑल्ट टैब दबाया और Escape. हमारे Home सामने tab होम alt टैब 8. ओपन हो गया है। ऑल्ट टैब Escape. दबाता हूँ, Document print layout. Ribbon tabs tab control collapsed. Home tab alt. एक्सपेंड कर दिया। Lower ribbon grouping. Home grouping. Clipboard group. अब इसके अंदर बहुत सारा ग्रुप रहता है। जैसे आप व्हाट्सएप में देखते हैं कि पहले तो आप व्हाट्सएप खोलते हैं, व्हाट्सएप के अंदर भी बहुत सारे टैब रहते हैं, कैमरा, चैट्स, कॉल, स्टेटस, है ना। उसी तरह से इसमें भी जब मेन्यू खोलेंगे वर्ड का, तो इसमें भी बहुत सारा टैब रहता है, होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, है ना। और उसके टैब के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप हैं, और उस ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे आइटम्स है। जैसे व्हाट्सएप में होता है चैट्स टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप मिलते हैं, और ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर मिलते हैं, वैसे ही इसमें भी हर ग्रुप के अंदर बहुत सारा आइटम है। तो देखिए पहला ग्रुपिंग क्या बोल रहा है, सुनिए। Left arrow. Ribbon display options collapsed. Right arrow. Home grouping. Clipboard grouping 1 of 6. Office clipboard. Button. क्लिपबोर्ड ग्रुपिंग। तो इसमें जितना आइटम होगा वो सारा क्लिपबोर्ड से संबंधित होगा। कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब क्लिपबोर्ड पे होता है ना। राइट एरो कर रहा हूँ दूसरे ग्रुपिंग में जाने के लिए। Right arrow. Font grouping 2 of 6. Front. Button customize your text Font using grouping. advanced font and character options to give it the exact look you Font want. grouping You can में add a क्या होगा? variety of styles and colors to your देखिए text, बता as well देता as है, visual समझ गया effect. तो सुनिए। Left arrow. Right arrow. Font grouping 2 of 6.
Front button. Customize your text using advanced font and character options to give it the exact look you want. You can add a variety of styles and colors to your text, as well as visual effects like strike through, superscript, and all caps. Alt H F N 16 of 16. इसका शॉर्टकट भी बता रहा है क्या क्या तरीका है. Alt H F N इतना अगर आप दबाएंगे तो फॉन्ट ग्रुपिंग के अंदर घुस जाएंगे. ठीक है, एंटर कर जाएंगे. फॉन्ट ग्रुपिंग में क्या क्या बता रहा है, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, वही सब होगा, है ना. तो ये फॉन्ट ग्रुपिंग के अंदर हो रहा है. Right arrow. Paragraph grouping 3 of 6. Paragraph. Button fine-tune the layout of the current paragraph, including spacing, indentation, and more. Alt H P G 15 of 15. इसके अंदर क्या है, पैराग्राफ ग्रुपिंग. पैराग्राफ में क्या अंदर क्या बता रहा है कि जो पैराग्राफ से संबंधित एडिटिंग करना है वो आप कर सकते हैं कि पैराग्राफ के बीच कितना स्पेस रहना चाहिए, लाइन के बीच कितना स्पेस रहना चाहिए, इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट 2.0 क्या होता है ना, और मार्जिन वगैरह कितना रहना चाहिए, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन. तो पैराग्राफ से संबंधित अगर कुछ भी एडिटिंग करना हो तो कहाँ जाना है, पैराग्राफ ग्रुपिंग के अंदर. ठीक है, अगला देखिए कि कौन सा ग्रुपिंग है. Right arrow. Styles grouping 4 of 6. Styles. Button preview. Manage and customize the text styles in Word. Use the window to see and edit formatting details for each style. Create new styles and quickly preview styles in your document. You can also update styles to match selected text. Alt H F Y. Alt CTRL Shift S 2 of 2. शॉर्टकट दो तो बताया इसका, Alt H F I और दूसरा Alt Control Shift S. इतना चार बटन का शॉर्टकट है. देखिए कितना बड़ा बड़ा शॉर्टकट है. स्टाइल टाइप में क्या बताया कि टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कैसा चाहिए, एरियल चाहिए कि और कोई स्टाइल चाहिए कि आपको कैलिब्री को चेंज करना है ना. अलग अलग स्टाइल्स हैं ताकि टेक्स्ट आपका थोड़ा डिजाइनिक दिखे. तो वो सब आप स्टाइल मेन्यू में जाके, स्टाइल ग्रुपिंग में जाके चेंज कर सकते हैं. स्टाइल ग्रुपिंग है. ठीक है, ये सब इन सब पे आपको एक एक क्लास लेना पड़ेगा. आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि बहुत लंबा, ये छोटा थोड़ी ना. एक एक ग्रुपिंग अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो ये बहुत विस्तार में है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बहुत भूलते चले जाएंगे. इसलिए वर्ड को थियोरेटिकली समझने से ज़्यादा बेहतर है कि आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा. और मैं एक एक ग्रुप के बारे में एक एक दिन समझाऊंगा और एक एक दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको समझ में आ पाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. Right arrow. Editing grouping 5 of 6. Editing collapsed. Alt H Z N 1 of 1. एडिटिंग ग्रुपिंग में इसमें भी टेक्स्ट को एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, वही बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें, है ना. Right arrow. Add-ins grouping 6 of 6. Add-ins toggle button not pressed. Find. Add-ins वगैरह इसमें कर सकते हैं. Right arrow. Ribbon display options collapsed. Alt ZR. तो 6 ग्रुप था इसमें. एक चैट के अंदर कितना ग्रुप था, 6 ग्रुप, है ना. आपने देखा कि एक टैब था, यानी व्हाट्सएप में से एक चैट के अंदर 6 ग्रुप. उसी तरह से एक कम्युनिटी के अंदर 6 ग्रुप होता है. उसी तरह से मान लीजिए इसमें एक टैब के अंदर 6 ग्रुपिंग बना हुआ है, और एक एक ग्रुपिंग में कम से कम 10-10 आइटम होगा, और 11 टैब है. तो आप समझ सकते हैं कितना आइटम है. ये तो आपका होम टैब के अंदर आइटम दिखा रहा था मैंने. ठीक है, अब इसी के बाद आपको इंसर्ट ग्रुपिंग अगर मैं दिखाऊं तो स्केप कर रहा हूँ. ये मैं भी आपको ग्रुपिंग दिखा रहा हूँ. इसके बाद में हम आपको इस पर विस्तार से डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक समझना आ जाए. और दो चीज़ यहाँ पे बताऊँ मैं. पहली चीज़ तो ये कि जब मैंने ऑल्ट किया तो वो जो खुला उसको बोलते हैं रिबन. क्या बोलते हैं, रिबन टैब, है ना. और रिबन को एक्सपेंड करने के लिए हमने दबाया स्पेस. ठीक है, किसी में डाउन एरो से पहले हो जाता था, अब हो रहा है स्पेस से. स्पेस से ही मैंने बताया था एक्सपेंड होता है ना, या ऑल डाउन एरो से भी कर सकते हैं आप. तो वो स्पेस से एक्सपेंड हो गया. अब हमारे सामने आ गया ग्रुप, अलग अलग ग्रुपिंग दिख रहा है. ग्रुप में स्विच करने के लिए मैं लेफ्ट एरो और राइट एरो का प्रयोग कर रहा हूँ. और जब किसी ग्रुप के अंदर जाना होगा तो मैं टैब का भी यूज कर सकता हूँ, या फिर डाउन एरो करके भी उस ग्रुप के अंदर जा सकता हूँ, या फिर स्पेस बार करके भी जा सकता हूँ. जैसे एग्जांपल के लिए मुझे आना है अगर Left arrow. Home grouping. Add-ins grouping 6 of left arrow. Editing grouping 5 of 6. Editing collapsed. पता नहीं यहाँ पे क्या दबाऊंगा. डाउन एरो कर रहा हूँ, देखता हूँ. Down arrow. नहीं खुल रहा है. इसको टैब दबा रहा हूँ, देखता हूँ. Tab. Add-ins grouping 6 of 6. Shift tab. Editing grouping 5 of 6. बोला स्पेस कर रहा हूँ. Editing toolbar. Editing grouping. Find split button collapsed. Click to see options for finding text in your document. You can use advanced search options to replace text. Jump right to a specific spot, or pick other ways to narrow your search. Alt H F D 1 of 3. मिला फाइंड. एडिटिंग बॉक्स में पहला, एडिटिंग ग्रुप में पहला क्या मिला, फाइंड. वही वाला जो आप कंट्रोल ऐप से करके डायरेक्ट आते हो. अगर वो शॉर्टकट नहीं पता होगा तब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पहले होम में जाना पड़ेगा, फिर एडिटिंग ग्रुपिंग में जाना पड़ेगा, और फिर फाइंड में जाना पड़ेगा. ये भी कोलैप्स है. अभी कोलैप्स का मतलब इसके अंदर भी कुछ आइटम्स हैं. टैब दबा रहा हूँ एक बार, इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ. Tab. Replace. Button search for text you'd like to change and replace it with something else. Alt H R C T R L H 2 of 3. दो कमांड बता रहा है. रिप्लेस, एडिटिंग ग्रुपिंग के अंदर पहला मिला फाइंड, दूसरा रिप्लेस. रिप्लेस का कमांड बता रहा है ऑल्ट एच आर या फिर कंट्रोल एच, दोनों बता रहा है. ध्यान से सुनिए. रिप्लेस के बाद Shift tab. Replace. Button search for text you'd like to change and replace it with something else. Alt H R C T R L H 2 of 3. एच मतलब कंट्रोल एच से भी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, और ऑल्ट एच आर दबाएंगे तब भी ये खुलेगा, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स. ठीक है, तो दोनों की बताता है. अब चलिए टैब दबा रहा हूँ. Tab. Select collapse. Select text or objects in your document. This is particularly helpful for selecting text with certain formatting or objects that are behind text. Alt H S L 3 of 3. यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट करने के लिए एडिटिंग में से तो करते हैं, सेलेक्ट करेंगे, कट करेंगे,
स्पॉट कॉपी तो उसमें फॉन्ट में चला जाएगा, उसमें क्लिपबोर्ड में, लेकिन इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फाइंड करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यही सब तो एडिटिंग होता है। तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म में आके कर सकते हो। तो शॉर्टकट कमांड होता है, कंट्रोल से सेलेक्ट होता है, शिफ्ट अप एरो से प्रीवियस लाइन, शिफ्ट डाउन एरो से नेक्स्ट लाइन, शिफ्ट राइट एरो से प्रीवियस कैरेक्टर, शिफ्ट राइट एरो से नेक्स्ट कैरेक्टर, शिफ्ट लेफ्ट एरो से प्रीवियस कैरेक्टर। तो आपको पता है कि सिलेक्शन कमांड है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म से आना तो यहीं पे आना पड़ेगा। टैब दबा रहा हूँ, Tab. Find split button collapsed. Click to see options for पॉइंट आ गया, tab. Replace. खत्म हो गया। मतलब इतना है, तीन चार चीजें एडिटिंग में। स्केप कर रहा हूँ, फिर एडिटिंग ग्रुप पे आ जाऊंगा। Escape. Editing collapsed. Alt. एडिटिंग H. पे आ गया। ZN. 1. तो आपको यहाँ ये तो क्लियर हो गया होगा कि किसी ग्रुपिंग के अंदर जाने के लिए हम जो है उसको स्पेस बार करके एक्सपेंड कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। और अगर हमको जो है ग्रुप में नेविगेट करना होता है तो लेफ्ट एरो राइट एरो से करते हैं। किसी चीज़ को एक्सपेंड करना होता है तो या तो स्पेस दबाते हैं या तो ऑल्ट डाउन एरो करते हैं, है ना। दोनों तरीका आपको समझ में आ रहा है। एंटर मैंने कहीं नहीं दबा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एंटर दबाने हमको है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी Shift NR. Recording resumed. म्यूट कर लीजिए। चलिए अब तक हमने होम ग्रुपिंग में देख लिया क्या क्या होता है। अब ऐसे ही थोड़ा इंसर्ट ग्रुपिंग का भी ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे क्या क्या मिलता है और कैसे नेविगेट कर रहे हैं वो भी आप सीख जाएंगे। बाकी हम आगे चलने वाले क्लासेस में म्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या जयप्रकाश भाई? आपकी आवाज आ रही है, NVDA. ये भाई दवाई से नहीं चल रहा क्या? आपकी आवाज आ रही है। Shift N. Recording resumed. तो अब तक हमने होम टैब में देख लिया है क्या क्या मिलता है। अब हम इंसर्ट टैब में और अलग अलग टैब का एक ओवरव्यू आपको दे दूं ताकि आपको क्लियर रहे और आगे जब आप ग्रुपिंग को एक्सप्लोर करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। Escape. करते हैं, ये था, ऑल्ट दबा दिया। Ribbon tabs. Tab control collapsed. Home tab. Alt. होम H. टैब। 2. अब यहाँ पे एक बार राइट एरो कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट टैब आएगा। Right arrow. Insert tab. Alt. N. इंसर्ट टैब आ 3 गया। of 11. इसको एक्सपेंड करने के लिए स्पेस दबा रहा हूँ। Lower ribbon grouping. Insert grouping. Pages grouping 1 of 9. Cover page collapsed. Your document will make a great first impression with the stylish cover page. Make it your own by tweaking the font and color options on the design tab. Alt N V 1 of 3. पहला ऑप्शन मिल रहा है पेजेस ग्रुपिंग। इसमें पेज वगैरह अगर आपको ऐड करना हो, पेज हटाना हो, कोई पेज का थोड़ा इधर उधर करना हो तो वो आप कर सकते हैं पेजेस ग्रुपिंग में आके। ये हम सब आगे जानेंगे क्या क्या होता है किसमें किसमें। और कह रहा है कि जब आप पेज लगा लीजिए उसके बाद डिजाइन टैब में आके इसका कलर वगैरह चेंज कर देंगे तो और बढ़िया दिखेगा, ठीक है। सजेशन भी आपको दे रहा है। चलिए पहला ग्रुपिंग देख लिया, पेजेस ग्रुपिंग। राइट एरो कर रहा हूँ। Right arrow. Tables grouping 2 of 9. Table collapsed. A table is a great way to organize information within your document. Alt N T 1 of 1. दूसरा मिला टेबल ग्रुपिंग। इसमें टेबल ऐड कर सकते हैं आप, यानी कितना रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, है ना, कितना आपका डाटा है उसी हिसाब से रोज कॉलम लेके आप टेबल बनाते हैं। बढ़िया टेबल में कुछ लिखते होते हैं, वो मैं हम सब जानेंगे आगे, ठीक है। चलिए राइट एरो कर रहे हैं। Right arrow. Illustrations grouping 3 of 9. Pictures collapsed. Insert pictures from your computer, stock image library or online sources. Alt N P 1 of इलस्ट्रेशन में 7. क्या होता है बता ही दिया इसने। पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं कहाँ से, या तो कंप्यूटर से या तो किसी ऑनलाइन सोर्सेज से या तो किसी डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी लाके अपने डॉक्यूमेंट्स पे, ताकि आपका डॉक्यूमेंट एकदम बेहतर, परफेक्ट और बढ़िया दिखे, है ना, वो कर सकते हैं। Right arrow. Icons button. Insert an icon to visually communicate using symbols. Alt N N S 3 of 7. आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका हर किसी ऐप का आइकॉन जो है डेस्कटॉप पर दिखाई देता है, जिसको हम आइकॉन कहते हैं, उसको भी आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। ये सब कहाँ यूज होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाना चाहूँगा तो जैसे दिया है कि यहाँ सिग्नेचर करें, फॉर्म वगैरह आप डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें एक प्रॉपर बॉक्स बना होता है कि यहाँ पे सिग्नेचर करिए, यहाँ पे पापा का साइन, यहाँ पे बच्चे का साइन, यहाँ पे टीचर का साइन। तो ये सब क्या है, ये सब शेप ऐड कर सकते हैं, आइकॉन ऐड कर सकते हैं। आइकॉन किसी कोई बॉक्स ले आए, कॉपी करके बढ़िया डिजाइन और उसको ऐड कर दी, बीच में जगह है वहाँ पे हस्ताक्षर करना है, कोई शेप ले आए ऐड कर दिए, या फिर कोई और कुछ लाए जो जहाँ पे ऐड कर दिए तो सिग्नेचर करने का, या कोई बॉक्स है उसको ऐड करना है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्म बना रहे हैं तो वो सब ऐड करने के लिए होता है। Right arrow. Chart. Button. Make it easy to spot patterns and trends in your data by inserting a bar, area, or line chart. लाइन चार्ट, बार, एरिया, ये सब साइंस में, और आपका डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ जल्दी दिखाना हो, सबको इम्प्रेसिंग करना हो, या वो चैट की चीज़ें ज़्यादा याद आती है ताकि वो एकदम क्लियर दिखती है ना, तो उसको भी आप चैट टाइप में ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। Right arrow. Media grouping 4 of 9. Online videos. Button. Find and insert videos from a variety of online sources. अपने डॉक्यूमेंट में वीडियोस भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी अब तक आपने कभी वीडियो वाला डॉक्यूमेंट नहीं देखा होगा ना, ये आप देखेंगे जब आप वीडियो लगाना सीखेंगे, तो वीडियो का लिंक वगैरह लगा देंगे आप डायरेक्ट। क्लिक हियर टू यूज माय URL, क्लिक हियर टू सब्सक्राइब माय चैनल, तो आप जो बोलता लिंक, क्लिक हियर लिंक, तो वो वीडियो का लिंक रहता है, फिर किसी वेबसाइट का लिंक को आप लगा सकते हैं, वही वाला जैसे कंट्रोल की करके आते हैं आप, इंसर्ट हाइपर लिंक वाला, वही वाला ऑप्शन है ना। इंसर्ट मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो जितना भी चीज़ जुड़ेगा वो सब इसमें आ ही जाएगा इंसर्ट टैब में। Right arrow. Links grouping 5 of 9. Links collapsed. लिंक Alt. और मिल गया इसमें, ठीक है। वीडियो का भी है, लिंक का भी है, कैसे कैसे होता है सब हम आगे चल के एक एक क्लास में एक एक टॉपिक के बारे में आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे। भले ही क्लास छोटी होगी लेकिन प्रैक्टिस करने का आपको टाइम मिलेगा। आगे चल के आपकी क्लास जो है ये मैं एक घंटे की ले रहा हूँ, हो सकता है 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की हो, क्योंकि उसमें टॉपिक एक ही बताऊंगा और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा।
तो ये हो सकता है। ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो लंबी क्लासेस जा रही है ना, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, ऐसे बोरिंग हो रहा होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब बोर नहीं होंगे ना, तब 10-10 मिनट की क्लास रहेगी, बाकी आपको प्रैक्टिस करना होगा। चलिए राइट एरो कर रहा हूँ, Right arrow. Left arrow. Comments grouping 6 of 9. कमेंट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। Right arrow. Header footer grouping 7 of 9. Footer collapsed footers help you repeat content at the bottom of every page. They're useful for showcasing information like title, author, and page number. Alt देखिए N बता O दिया 2 हेडर of फुटर 3. में क्या होता है। फुटर में जो है आपका ऑथर नेम, हेडर में आपका ऑथर नेम वगैरह होता है, फुटर में आपका पेज नंबर वगैरह लिखा होता है ना। हर पेज पे होता है ना, पेज 1, पेज 2, पेज 3, तो वो सब कहाँ से होता है, वो कोई लिखता थोड़ी नहीं है, यहीं पे जाके डायरेक्ट नंबरिंग कर देता है। आप 500 पेज 1000 पेज की किताब छापेंगे तो हर पेज पे आप पेज पलट के लिखेंगे पेज 1, पेज 2, तो आप लिखते जाएंगे। ऐसे हेडर फुटर सेक्शन में वो लिख देते हैं तुरंत खटाक से, सारा पेज लिखा आता है ना। Right arrow. Text grouping 8 of 9. Text box collapsed. God must see content. Put it in a text box. A text box brings focus to the content it contains and is great for showcasing important text. देखिए यहाँ पे कोई अगर स्पेसिफिक टेक्स्ट है उसको बॉक्स में रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में ना। एग्जांपल भी दिया है इसमें, वो आप आगे चल के आप पढ़िएगा, हम आपको पढ़ाने वाले हैं, हम तो बता ही दे रहे हैं आपको। Right arrow. Word art collapsed. Add some artistic flair to your आर्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं ना, कोई पेंटिंग वगैरह है, कोई वर्ड आर्ट्स है, वो सब ऐड कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप पढ़ते रहिएगा ना, खोल खोल के, आपके पास है ही समय। right arrow. Date time. Button quickly डेट add. टाइम भी ऐड कर सकते हैं, क्विकली ऐड डेट एंड टाइम है ना। जैसे नोटपैड में टाइम और डेट ऐड करने का क्या कमांड बताइए एक बार अनम्यूट करके फटाक से। F5 F5 हाँ F5। एक्सेल में होता है ऑल्ट टी से होता है टाइम, और ऑल्ट डी से होता है डेट, शायद पता नहीं, भूल गया हूँ, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, Left arrow. Word art. Right arrow. Right arrow. Symbols grouping 9 of यहाँ पे 9. सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई इमोजी वगैरह, कोई प्रतीक वगैरह ना, हंसता हुआ चेहरा या क्लैपिंग हैंड, ये सब ऐड कर सकते हैं। Right arrow. Pages grouping 1 of. सॉरी पेजेस पे। तो ये दो टैब मैंने बता दिया, होम टैब, इंसर्ट टैब। इसके अलावा भी कुछ टैब मैं फटाफट फटाफट आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम जाएगा और आप खुद एक्सप्लेन करने के योग्य हैं, आप समझने के योग्य हैं, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो आप ज़्यादा जानकारी खुद ले सकते हैं। चलिए Escape. Insert tab alt. Right arrow. Draw tab alt. Draw GI. tab है। Right arrow. Design tab डिजाइन alt. में डिजाइन वगैरह होगा। Right arrow. Layout tab alt. लेआउट टैब में इसका देखते हैं क्या है। Down arrow. File tab up arrow. Quick access toolbar toolbar. लेआउट टैब Auto save toggle. Escape. Document. Ribbon tab. Right arrow. Right arrow. Right arrow. Design tab. Right arrow. Layout चेक tab कर alt. रहा हूँ, देखिए क्या है। Lower ribbon grouping. Layout grouping. Page setup grouping पहला 1 of. पेज सेटअप कर सकते हैं इसमें। Right arrow. Orientation collapse. ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, Right arrow. Size collapse. साइज वगैरह कर सकते Right हैं। arrow. Columns collapse. Split your right arrow. Line numbers collapsed. number. Right arrow. Indent left edit ठीक है। alt. Right arrow. Blank. 0 यही centimeters सब बहुत unselected. कुछ है इसमें। Escape. बात- Document 1 word. Right arrow. References tab alt. References S. tab 7 है। of it. Right arrow. Mailings tab मेलिंग alt. टैब है। Right arrow. Review tab Review alt. tab R. है। Right arrow. View tab alt. व्यू टैब W. है। 10 of इसमें 11. देखिए क्या है, व्यू टैब में बढ़िया चीज आपको मिलेगा, दिखाता हूँ मैं। Lower ribbon grouping. View grouping. Views grouping 1 of 9. पहला Read mode. Right arrow. Print layout toggle Print button. कर Press see सकते how हैं। the dot. Right arrow. Web layout toggle Web button. Not लगा press. सकते Right arrow. Draft toggle button. ड्रॉ कर सकते हैं। Right arrow. Immersive grouping 2 of 9. इमर्सिव ग्रुपिंग है। Right arrow. Immersive reader toggle बहुत button. कुछ है Not pressed. इसमें। Open. Escape. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करें, और ये मैं एक ओवरव्यू आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कैसे जाना है ग्रुपों में, राइट एरो लेफ्ट एरो करके, है ना। प्रीवियस ग्रुप में किसी ग्रुप में घुस गए हैं, एस्केप से बाहर आ सकते हैं आप, एस्केप से पूरा Escape. Document print layout एकदम page शुरू 1 में set. आएंगे, Escape. एकदम पूरा डॉक्यूमेंट के ब्लैंक पेज पे, यहाँ पे आ गए। Up arrow. Hello all. How are you? I hope that you will be fit and fine. अब ये लिखा हुआ कमांड के तरह से मैं कुछ सिखाऊंगा आपको। कंट्रोल से सेलेक्ट कर रहा हूँ, Select all. Hello all. How are you? I बोल्ड hope. कर सकता हूँ, कंट्रोल बी से देखिए See bold on. बोल्ड हो गया। इटैलिक भी कर सकता हूँ इसको, कंट्रोल आई से। See italic on. और क्या कर सकता हूँ बताइए, कोई नया चीज जो इसको मैं कर दूँ। कंट्रोल ई अंडरलाइन कर सकते हो। सेंटर अलाइन। अच्छा कंट्रोल आई तो कर ही दिया इटैलिक, अब क्या और दबा दो एक बार इटैलिक। हाँ सर Italic off. सर कंट्रोल Escape अलाइन कर on. दो या लेफ्ट अलाइन कर दो, राइट अलाइन कर दो। Align right on. राइट हो गया। और जस्टिफाई भी कर दूँ। Justify on. अच्छा लिंक जा रहा है, लिंक मत जोड़ो। और अब इसको अंडरलाइन नहीं लगा दूँ। See underline on. चलिए सब तो लगा दिया, लेकिन अब हमको कैसे पता चलेगा कि अंडरलाइन लगा है कि नहीं। मान लीजिए कोई नया आदमी क्या है कि हम तो सुने ही नहीं तुम अंडरलाइन लगा, हमको दिख भी नहीं रहा, हम कैसे मानेंगे। देखिए वो तो ऐसे ही पढ़ रहा है। Up arrow. Hello all. How are you? I hope that you will be fit and fine. Down arrow. Hello all. How are you? I hope that you will be fit and fine. मुझे तो पता ही नहीं कि अंडरलाइन लगा भी है, बोल्ड हुआ भी है, या सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे कैसे पता, जो दिखेगा वो तो कहेगा हाँ अंडरलाइन तो लगा है और बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, लेकिन हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। कोई तरीका है जिससे मैं पता कर पाऊँ? कोई है जानता तो बताओ। सर जानती हूँ मैं। बताइए, या फिर किसी साइटेड को बुला के दिखाऊं मैं कि थोड़ा भैया देख लो। इंसर्ट एफ है। इंसर्ट एफ पर डालो यार। इंसर्ट एफ, तो इसका मतलब होता है टू चेक द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट
यू नीड टू प्रेस इंसर्ट एफ, ठीक है, इंसर्ट Shift enter. Recording resumed. तो जो है फॉन्ट चेक करने का कमांड होता है इंसर्ट एफ, ताकि मैं जान पाए कि हमारा टेक्स्ट कैसे कैसे फॉर्मेटिंग हुआ है। चलिए उसका भी कहीं भी आप दबा देंगे तो मजा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हूँ, Up arrow. Hello all, how are you? I यहाँ hope. पे दबा दूंगा तो बताएगा, लेकिन देखिए कैसे बताएगा। NVDAF. Style normal calibre 11.0 points wide on very dark gray bold italic underlined align justify line spacing multiple 1.08. सब कुछ बता दिया, का स्टाइल कौन सा है, नॉर्मल है ना, बोल्ड है, अंडरलाइन है, लेकिन अब इतना फास्ट बताया कि कोई सुन नहीं पाया होगा, कोई कहा होगा कि हमको कैसे पता है। लेकिन आप जब भी किसी चीज़ का फॉन्ट चेक किया करें तो एक बात याद रखें कि वो टेक्स्ट हमेशा सेलेक्टेड हो, क्योंकि सेलेक्टेड अगर नहीं होगा तो वो कभी कभी पूरे डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं लगता। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, सबसे अच्छा तरीका है। Select all. Hello all, how? अब चेक कर रहा हूँ। NVDAF. Style normal calibre 11.0 points wide on very dark gray bold italic underlined align justify line spacing multiple 1.08. इतना चीज़ बता रहा है, इसके बारे में आप समझ ही नहीं पाएंगे आता तो, लेकिन कब समझेंगे जब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीख जाएंगे तब। अब इतना फास्ट बता रहा है, मैं अब इंसर्ट के साथ 2 बार एफ कर रहा हूँ। NVDAF. Unknown. Formatting. Clickable style normal calibre 11. अभी खुल गया पूरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ही खुल गया। क्या खुल गया आप इसमें? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अब एरो कर रहा हूँ, Up arrow. Calibre. Up arrow. Style normal. होम कर रहा हूँ। CTRL home. Style normal. स्टाइल कैसा है इसका बताइए? नॉर्मल। नॉर्मल। चेंज नहीं किया टेक्स्ट के मैंने, ठीक है। आप सुनिए, Down arrow. Calibre. कैलिब्री बता रहा है, मतलब जो स्टाइल है वो नॉर्मल है और कैलिब्री में है। Down arrow. 11.0 points. 11.0 पॉइंट क्या बता रहा है? ये टेक्स्ट का साइज बता रहा है, कितना लिखा हुआ है। टेक्स्ट का साइज कितना है? टेक्स्ट का साइज है 11 pt यानी 11 पॉइंट है, ठीक है। उतना ही बड़ा मैंने टेक्स्ट किया, इसका साइज नहीं बढ़ाया मैंने टेक्स्ट का, ठीक है। चलिए डाउन एरो कर रहा हूँ। Down arrow. White on very dark gray. वाइट ऑन वेरी डार्क ग्रे, मतलब ये क्या कर रहा है? कह रहा है कि जो हमारा टेक्स्ट है ना वो वाइट है, ठीक है, और जो हमारा जो पेज वो वेरी डार्क ग्रे है, ठीक है। वैसे क्या होता है? वैसे होता है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक ऑन वाइट, वाइट ऑन ब्लैक होता है। तो मतलब जो पेज है, सॉरी वाइट ऑन वेरी डार्क ग्रे बोल रहा है, यानी मेरा जो पेज है वाइट है और जो मेरा टेक्स्ट है वो वेरी डार्क ग्रे कलर में लिखा हुआ है। अब ये बोलेगा वाइट ऑन ब्लैक, मतलब आपका जो पेपर रहेगा वाइट और टेक्स्ट होना चाहिए ब्लैक। तो मैंने ब्लू किया हुआ है, अच्छा दिखता है, थोड़ा ग्रे कलर में, ठीक है। Down arrow. Bold. बोल्ड टेक्स्ट कैसा है अभी दिख रहा है, मैंने बोल्ड ऑन किया तो बोल्ड बता रहा है। और क्या किया हुआ है? Down arrow. Italic. इटैलिक किया हुआ है, Down arrow. Underline. अंडरलाइन किया हुआ है टेक्स्ट, Down arrow. Align justified. लाइन जस्टिफाइड है टेक्स्ट। Down arrow. Line spacing multiple 1.08. लाइन के बीच में जो जगह है वो है 1.08 सेंटीमीटर का जगह है। Down arrow. Separator. सेपरेटर मतलब Down arrow. Button copy control shift C. इतना ज्यादा जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है, Escape document 1 word. अब इतना फॉर्मेटिंग किया हुआ है ना, इसलिए ऐसा बता रहा है। साइज बढ़ाने का कमांड, चलो मैं आपको बता देता हूँ। साइज बढ़ाने का कमांड होता है कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट या राइट ब्रैकेट से। चलिए राइट ब्रैकेट से ज्यादा होता है और लेफ्ट ब्रैकेट से कम होता है। मैं बढ़ा रहा हूँ। C font 12 points. C font 13 points. C font 14 points. C font 15 points. C font 16 points. इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, जो लिखा रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा साइज बढ़ा देने से एक घाटा होता है, वो ये होता है घाटा कि आप बहुत ज्यादा साइज बढ़ाए तो एक ही अक्षर बहुत बड़ा दिखेगा, पूरी स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं, 15 16 17 तक ही ले जाए, फिर उससे ज्यादा फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा पूरी स्क्रीन पे ये लिखा रहेगा, जे लिखा रहेगा, तो बढ़िया नहीं लगता है। वैसे जा कहाँ तक सकता है ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए कहाँ से जाएगा। CTRLP. CT document grouping escape. Document 1 escape. Document print layout escape. राइट ब्रैकेट C font. Font 47 points. C font 48 पता points. नहीं कहाँ तक जा सकता है ना, कोई निश्चित नहीं, बहुत बढ़ता चला आता है जितना बड़ा आपकी स्क्रीन में जगह रहेगा। तो इस तरह से हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग कुछ कर सकते हैं। और उसको चेक करने का कमांड होता है इंसर्ट एफ ट्वाइस कर देंगे अगर हम प्रेस, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पे आप अप एरो डाउन एरो से पूरा पढ़ सकते हैं उसको, और उसको चाहे तो कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक एक चीज़ें। थैंक यू।